कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाक फौज पर घिनौने इल्जामात लगाने पर हामिद मीर को गिरफ्तार करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जियो न्यूज के मारूफ एंकर हामिद मीर ने एक बार फिर से मुल्की इदारों पर संगीन इल्जामात आयद किए, जिसके जवाब में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाए जाने की इतलात मंजराम पर आ रही है। पाक फौज की आला क़यादत ने इस मामले को हैंडल करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई है और हामिद मीर ने किसके कहने पर पाकिस्तानी अफवाज पर इल्जामात लगाए। आज हम आपको मुल्की सतह के एक अहम इशू के बारे में तफसील से आगाही देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि हामिद मीर और इनको सपोर्ट करने वाले आखिर क्या चाहते हैं, अंदर की कहानी क्या है। ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, गुज़श्ता चंद दिनों से पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त को लेकर कई अहम खबरें मंजराम पर आ रही हैं। सहाफ़ियों का एक मखसूस गिरोह पीटीआई हुकूमत समेत मुल्क के मुकद्दस इदारों की तज़लील करने की कोशिश में है। जियो न्यूज से वाबस्ता मारूफ एंकर हामिद मीर ने माजी की रिवायत को बरकरार रखते हुए एक बार फिर से पाक फौज पर कड़ी तनकीद की और घिनौने इल्जामात भी लगा डाले। इनकी एक वीडियो चंद रोज कबल बहुत तेजी से वायरल हुई। इस वीडियो के पीछे की कहानी कुछ यूं है कि सहाफी और यूट्यूब व्लॉगर असद तूर पर चंद रोज कबल 3 नामालूम अफराद की जानिब से उनके घर में घुसकर तशद्दुद किया गया, जिसके बाद जुमे की शाम इनकी हिमायत में मुजाहरे से खिताब करते हुए जियो न्यूज से मुंसलिक सीनियर सहाफी हामिद मीर ने रियासती इदारों को तंबीह की कि अब आइंदा किसी सहाफी पर ऐसे तशद्दुद नहीं होना चाहिए, वरना वो घर की बातें बताने पर मजबूर होंगे। हामिद मीर की तकरीर का क्लिप सोशल मीडिया पर फौरन वायरल हो गया और हामिद मीर के हक और मुखालफत में हैशटैग ट्रेंड करने लगे। इनकी तकरीर में कही गई कई बातों से वाज़ेह था कि उनकी तनकीद का निशाना मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, क्योंकि अप्रैल 2014 में जब हामिद मीर पर कराची में कातलाना हमला हुआ था तो उस वक्त भी हामिद मीर साहब ने इस हमले का इल्जाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी ISI के उस वक्त के सरबरा जनरल ज़हीरुल इस्लाम पर आयद किया था और अब भी इन्होंने वाज़ेह अल्फाज में पाक फौज को निशाना बनाया, जिस पर पाकिस्तानी अवाम शदीद गम और गुस्से में मुब्तला है। नाज़रीन ग्रामी, सहाफी असद तूर के साथ ये वाक़या 25 मई की शब इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में पेश आया, जब 3 नामालूम अफराद उनके फ्लैट में जबरदस्ती दाखिल हुए और उनके हाथ पांव बांधकर उन्हें ज़दोकोब किया और फिर बाद में बाआसानी फरार हो गए। असद तूर के साथ पेश आने वाले वाक़े की मुज़म्मत और उनसे इज़ारे यकजहती के लिए सहाफियों की बड़ी तादाद जमा हुई, जिस दौरान तकारीर और नारे भी बुलंद किए गए। हामिद मीर ने अपनी तकरीर में असद तूर पर होने वाले हमले के बारे में कहा कि एक ऐसे घर में घुसकर हमला किया गया जहां असद तूर की मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। इतने बहादुर हो तो सीना तान कर कहो कि मैं उसके घर में घुसा हूं, लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो कि तुम तो ये नहीं मान रहे कि मैं उनके घर में घुसा था। तुम कहते हो कि वो कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। दुश्मन समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूं। हामिद मीर ने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को कई दूसरे मामलों में भी तनकीद का निशाना बनाया। अपनी तकरीर के आखिर में हामिद मीर ने कहा कि अब अगर सहाफियों के साथ इस किस्म का बर्ताव किया गया और उन पर घरों में घुसकर तशद्दुद किया गया तो घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे। हामिद मीर ने मजीद वाज़ेह अल्फाज में यह भी कहा कि अब अगर आप हमारे घर में घुसकर मारेंगे तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, क्योंकि आपके पास टैंक और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी। दूसरी जानिब पाकिस्तानी अवाम की जानिब से यह कहा जा रहा है कि हामिद मीर की जानिब से आयद करदा इल्जामात इंतहाई संजीदा है और इन्हें अपने हर दावे का सबूत मुहैया करना चाहिए। किसी को भी एक ऐसे इदारे की तस्दीक का हक नहीं जो हमारे मुस्तकबिल के लिए कुर्बानियां देता हो। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ एक और अहम खबर यह भी है कि पाक फौज ने इस मामले को संजीदा लेते हुए सख्त एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। ISPR की आला क़यादत ने हामिद मीर को गिरफ्तार करने के हवाले से हिकमत अमली तरतीब देनी शुरू कर दी है। जबकि एक खबर यह भी है कि जियो न्यूज ने हामिद मीर को उनके मशहूर प्रोग्राम कैपिटल टॉक से आउट कर दिया है। अब हामिद मीर की जगह कोई और सहाफी इस प्रोग्राम को होस्ट करेगा, जबकि हुकूमत पाकिस्तान भी इस मामले से बाखबर है और फौज के साथ मशावरत से इस मामले को हल करने की भरपूर कोशिश की जा रही है।
इस ज़िमन में वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने एक बयान में कहा कि इस वाक़े का नोटिस लिया है और एक सीनियर पुलिस अफसर को तहकीकात का हुक्म दे दिया है। हमने मौके से सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है जिनमें ये अफराद दिखाई दे रहे हैं और जल्द ही वो पकड़े जाएंगे। साथ ही उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान में मौजूद मगरबी मीडिया के लिए ये एक फैशन है कि जब भी कोई ऐसा वाक़या हो तो मगरबी मीडिया के कारिंदे फौरन पाकिस्तान की अफवाज, कौमी इदारों और खुफिया एजेंसी ISI पर इल्जाम आयद कर देते हैं। इस वाक़े के हवाले से सामने आने वाली तफसीलात भी इंतहाई हैरानकुन है। दरअसल असद तूर पर तशद्दुद के वाक़े को गलत रंग देने की कोशिश की गई है, क्योंकि असद तूर ने अपने एक बयान में ये कहा कि जिन अफराद ने उन पर तशद्दुद किया वो जबरदस्ती उनसे पाक फौज जिंदाबाद और ISI जिंदाबाद के नारे लगवा रहे थे। इस बयान के बाद अचानक हामिद मीर सामने आए और उन्होंने आजादी सहाफत की आड़ में पाक फौज को कड़ी तनकीद का निशाना बना डाला, जिसके बाद मामला बिगड़ गया, जिस पर पाक फौज आने वाले दिनों में सख्त तरीन एक्शन ले सकती है। ताहम पाक फौज ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हामिद मीर की गिरफ्तारी की खबरों के अलावा एक और अहम खबर यह भी है कि तशद्दुद का शिकार होने वाले सहाफ़ी और यूट्यूब ब्लॉगर असद तूर को वफाकी तहकीकाती एजेंसी यानी FIA के साइबर क्राइम विंग ने तलब कर लिया है। FIA की जानिब से असद तूर को जारी करदा नोटिस में कहा गया कि फयाज महमूद नामी एक शहरी की जानिब से आपके खिलाफ मुल्की इदारों को बदनाम करने से मुतल्लिक शिकायत पर इंक्वायरी की जा रही है। मौजूदा हकायक के मुताबिक आप इस सूरत हाल से मुतल्लिक वाज़े तौर पर आगाह हैं, लिहाजा आपको हिदायत की जाती है कि आप 4 जून को FIA साइबर क्राइम ऑफिस रावलपिंडी में पेश होकर खुद पर लगाए गए इल्जामात से मुतल्लिक जवाब दें। नोटिस में मजीद कहा गया कि अगर आपने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो आपके खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। जबकि असद तूर पर होने वाला तशद्दुद उनकी खानदानी दुश्मनी का शाखसाना है और इस बात की तस्दीक असद तूर के चंद एक रिश्तेदार भी कर चुके हैं, यानी जाती दुश्मनी को कौमी इदारों से जोड़कर मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी साजिश रचाई गई है और मुमकिन है कि इस सारे अमल में किसी सियासी पार्टी का हाथ हो। ताहम पाकिस्तानी हुकूमत को इंतहाई दानिशमंदी से इस मामले को टैकल करना होगा, वरना मुल्क में बड़ा इंतशार फैल सकता है। पाक फौज को भी इस हवाले से फौरी एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि ये मामला मुल्की इदारों की सालमियत का है। हामिद मीर और इन जैसे कई सहाफ़ी माजी में फौज को बदनाम कर चुके हैं और इनकी जानिब से मुआफ़ी भी मांगी जा चुकी है। अब की बार भी हामिद मीर ने मुआफ़ी मांगने की गरज से चंद शराइत रखी हैं, जिससे यह साबित होता है कि यह प्रोपेगेंडा पूरे प्लान के तहत लॉन्च किया गया। मगर जब कामयाबी नहीं मिली तो हामिद मीर ने मुआफ़ी की शराइत रख दी। नाज़रीन गिरामी, इस सारे खेल के बारे में आप दोस्त क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट्स की सूरत में हम तक जरूर पहुंचाइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।